सबसे पहले हमने नेक की मार्किंग करनी है। इसके लिए मैंने बुकरम लिया है और बुकरम को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। जो फोल्डिंग वाली साइड है वो मेरी तरफ है और यहाँ पे नेक की लेंथ में रख रही हूँ 4.5 इंच। जो वन साइड है वहाँ से लेंथ रखनी है 4.5 इंच और इसकी चौड़ाई रखनी है हमने 3 इंच और इसको फिर हमने बॉक्स बना लेना है। ये जो मैं नेक बना रही हूँ ये स्मॉल साइज़ का है। बॉक्स के अंदर फिर इस तरह राउंड नेक बना लेना है और इसके बाहर मैंने इस तरह 1/2 इंच का निशान लगाते जाना है। जो राउंड नेक बनाया है बिल्कुल उसके साथ साथ फिर इन निशानों को मिला के इस तरह राउंड शेप कर देनी है। इसको भी कोई सा भी राउंड शेप लेना है मैंने यहाँ पे चूड़ी ली है 2.5 इंच चौड़ाई है इसकी। चूड़ी का थोड़ा सा हिस्सा हमने ऊपर वाले नेक के ऊपर रखना है इस तरह बिल्कुल सेंटर में। इस तरह की हमने 2 शेप बना लेने हैं और इसकी चौड़ाई जो राउंड रखा है वो तकरीबन 1/2 इंच मैंने रखी है। यहाँ पे मैंने कटवर्क को पहले से कटिंग किया हुआ था ये और इसको फिर मैं थोड़ी शेप दे रही हूँ, थोड़ा छोटा कर रही हूँ। ये लेंथ में ज़्यादा था। इसकी जो लेंथ रखनी है वो मैंने 2 इंच इसकी लंबाई रखी है। तकरीबन 1 इंच इसको चौड़ाई में रखा है। आप इससे कम भी ज़्यादा भी कर सकते हो। ऊपर की तरफ जो एक राउंड नेक बनाया था उसको छोड़ते हुए जो दूसरा नेक बनाया था इस लीफ को हमने थोड़ा सा सेंटर से हटाते हुए रखना है। फिर इस तरह से इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा टर्न करके रखना है। फिर इसको ड्रा कर लेना है। इसके सेंटर में जो जगह बच रही है यहाँ पे हमने लीफ को हाफ करके रखना है और इसको हमने जो राउंड नेक बना हुआ है उसके आधे इंच के नीचे रखना है। वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो दूसरा कॉर्नर आ रहा है वहाँ पे हमने दूसरी तरफ लीफ को इस तरह रखना है कि लीफ का जो रुख होगा वो जो हमने पहले लीफ बनाया हुआ है उसकी तरफ होगा, आमने सामने दोनों। इसके बाद जो दूसरा लीफ बनाना है वो उसकी अपोजिट साइड पे हमने इसका रुख रखना है इस तरह से। ये जो हमने इसके बीच का गैप रखा है वो हमने तकरीबन 3 से 4 पॉइंट का रखा है। तकरीबन आधे इंच से भी कम रखा है। आप 1/2 इंच भी रख सकते हैं, 1/2 इंच भी सही रहेगा। और जो इसके जो सेंटर में हमने ये लीफ बनाना है इसको हमने जो राउंड नेक बनाया हुआ है उसको हमने 1/2 इंच नीचे की तरफ रख के ड्रा करना है। यानी राउंड नेक के आधे इंच के नीचे रखना है हमने सेंटर वाले लीफ को। और जो दोनों आमने सामने लीफ बनाए हुए हैं उनको हमने बिल्कुल उसके क्लोज रखा हुआ है। ऊपर की तरफ ये जो नेक बच रहा था यहाँ पे मैंने एक और इस तरह से राउंड कटवर्क बना लिया ताकि ये कंप्लीट लगे। क्योंकि यहाँ पे इसके बाद हमने कॉर्नर पे कोई फ्लावर नहीं बनाना, बस हमने ये 2 ही फ्लावर बनाने हैं। तकरीबन जब हम इसको कटिंग कर लेंगे तो ये 3 हो जाएंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है हाँ वो मैंने रफली कर ली थी, ज़्यादा नीड नहीं की थी क्योंकि ज़्यादा हमारा फोकस इसकी डिज़ाइनिंग पे है। जो अंदर से मैंने लीफ वगैरह बनाए हुए हैं और जो इसके लीफ की कटिंग है वो उस पे हमने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो पूरी मेहनत ज़ाया हो सकती है। यहाँ पे मैं इसको पिन अप करके सिक्योर करूँगी। जितने भी लीफ मैंने बनाए हुए हैं उनके अंदर वाले मार्जिन पे हमने इस तरह से सब पे अलग अलग करके पिन अप कर लेंगे ताकि ये डिज़ाइन जब हम कटिंग करें तो ये ख़राब ना हो, इधर उधर ना हो। फिर इसके बाद जो ऊपर वाला नेक है उस पे पहले हमने कटिंग कर लेनी है ताकि लीफ कटिंग करते वक्त कोई भी हमसे मिस्टेक ना हो। इसके बाद जो हमने पिनअप किया हुआ है वो ज़ाया हो जाना है। जो अंदर की तरफ है वहाँ पे हमने पिनअप किया हुआ है और जो बाहर की तरफ निशानात है वो नज़र आ रहे हैं, वो हमारा शेप बनेगा। बिल्कुल कैंची को हमने उसकी नोक पे चलाना है। अगर आप लोगों की कैंची ऐसी है जिसकी नोक सही नहीं चलती तो आप उस कैंची से इसको कटिंग नहीं कीजिएगा क्योंकि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ऐसी कैंची का होना बहुत ज़रूरी है जिसकी नोक सही से काम करती है। यहाँ पे मैं इसको बहुत एहतियात और आराम से बिल्कुल स्लो में कटिंग कर रही थी ताकि ये ख़राब ना हो क्योंकि पहले भी मुझसे ये ख़राब हो चुकी थी। एक बार मैंने वीडियो बना के उसको डिलीट कर दिया क्योंकि वो मुझसे ख़राब हो गई थी थोड़ी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको ऐसा कोई डिज़ाइन दिखाती जिसमें आपको भी समझ नहीं आता।
और यहाँ पे फिर मैंने सारे लीव्स जो भी मैंने यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं उनके अंदर वाला सारा बुकरम निकाल लेना है। अब ये देखिए, ये इसकी फाइनल लुक है। इसको मैंने जैसे नेक हमने बनाना होता है सेम वैसे ही मैंने इसको फ्रंट साइड पे इस तरह पेस्ट कर लिया था। और पेस्ट करने के बाद फिर मैंने 2 फ्लावर तकरीबन कंप्लीट कर लिए थे। तो एक फ्लावर मैंने रखा है कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कैसे इनको कंप्लीट किया है। बहुत आसान तरीका है, वैसे तो अब तक सबको ही आ गया होगा। ये डिज़ाइन इतने चल चुके हैं कटवर्क्स वाले। ये जो लीफ है इसका मैंने थोड़ा सा कपड़ा कटिंग किया और छोटे छोटे कट्स लगाए हैं ताकि मैं इसको रॉन्ग साइड पे ग्लू की मदद से पेस्ट कर दूं। यहाँ पे आप कोई सी भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग किया और छोटे छोटे कट्स लगाए हैं। बुकरम को कटिंग नहीं करना हमने, सिर्फ जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखा है कपड़े का उस पे छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि वो आराम से टर्न हो जाए। यहाँ पे मैं इसके साइड में किनारे पे ग्लू को लगा के और सारा जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको मैं चिपका लूँगी। सारी मेहनत इसकी कटिंग में है। अगर आपने अच्छे तरीके से कटिंग की होगी तब ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगर कटिंग ही सही नहीं की होगी तो फिर ये डिज़ाइन भी सही नहीं बन सकता। जितना हो सके अपनी कटिंग पे फोकस करें ताकि आपका डिज़ाइन भी ऐसे ही बने जैसे मेरा बना है। और जब तक मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे डिज़ाइनिंग ऐसे ही होते हैं, बहुत ख़ास। आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह मेरे जो भी वीडियो आएंगे। तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती। आप अपने आइडियाज़ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह की डिज़ाइनिंग पसंद है और कौन से प्रिंट ज़्यादा पसंद है, कौन से कलर पे आप डिज़ाइनिंग करवाएंगे। ये वाली मैं तो इंशाल्लाह अपने सूट पे भी ये वाला डिज़ाइन ज़रूर बनाऊंगी और वो मैं कलर भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत डिफरेंट कलर होगा। यहाँ पे मैंने सारे तीनों लीव्स को इस तरह ग्लू लगा के कवर कर लिया था। तकरीबन ये सारे ही बन गए थे। इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी लीफ होंगे उनको बंद करने के लिए ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल करूँगी। ऑर्गेन्जा की जगह आप कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ये हॉल वाले डिज़ाइंस पसंद नहीं है तो कोई भी कंट्रास्ट का कपड़ा इस्तेमाल कीजिएगा ताकि ये डिज़ाइन नुमाया हो। और फिर मैंने फ्रंट साइड पे ऑर्गेन्जा को रख के और जैसे हम नेक की सिलाई लगाते हैं ना वैसे हमने सिलाई लगा लेनी है। और इसको मैंने फ्रंट साइड पे रखा है ऑर्गेन्जा को और इसको पिन अप कर लिया है। तो उसके बाद सिलाई लगा ली थी जैसे हम नेक तैयार करते हैं सेम उसी तरह से ही बुकरम के साथ साथ हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग कर लेना है और कॉर्नर पे छोटे छोटे कट्स लगा लें ताकि आपका जो भी ऑर्गेन्जा है वो रॉन्ग साइड पे टर्न होने में कोई भी झोल ना करे। यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से कॉर्नर इसके काट लूँगी, मतलब सिलाई को बचाते हुए कॉर्नर की कटिंग कर लूँगी और उसके बाद छोटे छोटे कट्स पूरे नेक पे इस तरह लगा लूँगी ताकि ये भी सही से फोल्ड हो पाए। फिर इस तरह मैंने ऑर्गेन्जा को रॉन्ग साइड पे टर्न कर देना है। इसके बाद मैंने सारी ऑर्गेन्जा को इस तरह रॉन्ग साइड पे टर्न कर दिया था और अच्छे से प्रेस कर लिया था ताकि ये सही से डिज़ाइन इसका नुमाया हो जाए। और जितना भी एक्स्ट्रा था फैब्रिक ऑर्गेन्जा का उसको मैंने कटिंग कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इनको थोड़ा थोड़ा ऑर्गेन्जा को फोल्ड करके जो हमारे बुकरम है जितना हमने बुकरम कटिंग किया हुआ है उसके हिसाब से मैंने ऑर्गेन्जा को कटिंग किया था। थोड़ा थोड़ा फोल्ड भी किया था ताकि इसके धागे वगैरह निकले नहीं। यहाँ पे मैं तुरपाई कर लूँगी। और फिर ये डिज़ाइन तकरीबन कंप्लीट है, बस इसके जो लीव्स हैं वहाँ पे हमने सिलाइयों को लगाना है ताकि ये पक्के हो जाएं और गेंजा यहाँ पे फिक्स हो जाए।
इसको सिलाई लगाने का तरीका आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये तरीका बहुत इजी है। एक ही सिलाई से हम पूरे लीव्स को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फिंगर से समझा भी रही हूँ कि मैंने कैसे सिलाइयों को लेकर जाना है। यहाँ पे मैंने साइड वाले लीव से सिलाई को स्टार्ट करना है और फिर इसको जब हम घुमा के लेकर जाएंगे वो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे इस तरह से। इसी तरह जैसे एक क्रॉस का निशान होता है ना, सेम वैसे ही सिलाई नज़र आएगी हमारी। और ये तरीका बहुत अच्छा है, ऐसा लगेगा कि ये फ्लावर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको घुमा के फिर तीसरे फ्लावर को भी मैंने सिलाई लगा ली थी। यानी कि एक ही सिलाई से मैंने तीनों कटवर्क्स को कंप्लीट कर लिया था। एक बार फिर से आपको मैं समझा रही हूँ कि मैंने कैसे इसको सिलाइयाँ लगाई हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैंने कैसे लगाई हैं इनकी सिलाइयाँ। इसके बाद ये डिज़ाइन तकरीबन तैयार था, लेकिन बिना किसी लेस, बिना किसी सीक्वेंस से इसकी लुक थोड़ी सी इनकम्प्लीट लग रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लगाए हैं। सीक्वेंस मैंने थोड़ा दूर दूर करके लगाए हैं, क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इसके दामन पे मैंने कितने क्लोज सीक्वेंस लगाए थे और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। तो इसको मैंने थोड़ा सा फिर डिफरेंट लुक दी है, थोड़ा सा मैंने दूर दूर करके सीक्वेंस लगाए हैं ताकि ये अच्छा लगे। तो वाकई ये बहुत प्यारा लग रहा था। और जो इसके राउंड में कटवर्क ऊपर की तरफ बने हुए नेक के, वहाँ पे भी आप चाहो तो इस तरह के सीक्वेंस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ओवर लुक आ जाती ड्रेस की। इसलिए कुछ चीज़ें सादगी में ही प्यारी लगती हैं। और ये इसकी स्लीव्स हैं। स्लीव्स पे भी मैंने इसी तरह का ही पैटर्न बनाया है। सेम वही तरीका था लीव कटिंग का, जैसे कि मैंने आपको लीव पे नेक पे दिखाया है कैसे मैंने पैटर्न बनाया है, तो सेम वैसा ही मैंने स्लीव्स पे भी पैटर्न बनाया है ताकि ये कंप्लीट हो जाए। और इसके दामन का डिज़ाइन भी इससे कितना मैच कर रहा है आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। आप लोगों के कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार होता है। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट जब आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरी डिज़ाइनिंग को पसंद करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो ला रही हूँ। वो मायूं के ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वो भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मैं डिज़ाइन अभी दिखा रही हूँ नेक का, इससे पहले मैंने इसके दामन का डिज़ाइन दिखाया है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करूँ कि दुपट्टे कैसे बनाए हैं, कैसी लुक लगेगी पहनने के बाद, तो मैं इंशाल्लाह वैसी वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और आगे दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिलीज में शेयर कर दो ताकि उनको भी इतनी प्यारी सी डिज़ाइन बनाना आ जाए। तो मिलूंगी किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।